हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने आज ये कैसे जो है अपना व्लॉग शेयर कर रही हैं। तो गाइस, मैं जो है आप लोग से जो है अपना एंगेजमेंट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी अपना एंगेजमेंट व्लॉग आप लोग से शेयर किया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे जो है मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई। बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो मुझे कैप्चर करने थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने उस व्लॉग में कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि मुझे था कि एक व्लॉग टाइप ही बने और ऐसी जो छोटे छोटे सी बातें हैं, जो यादगार पल हैं, वो मैं कभी अलग आप लोग से शेयर करूँगी। लेकिन एंगेजमेंट के बाद जो है फिर मैं इतनी बिजी हो गई कि ये व्लॉग मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई। तो अभी जो है ये मेरे फ़ोन में था, मेरे लिए भी यादें ही हैं, तो मैं जो है आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे जो है मेरे फैमिली के सब मेंबर बैठे हुए हैं और एंगेजमेंट में जो है शिवम जी सच में बहुत स्मार्ट लग रहे थे। सब लोग मुझसे आके बोल रहे थे कि जीजू बहुत स्मार्ट है, जीजू बहुत स्मार्ट है। हाँ जी, शिवम जी मुझसे तो बहुत स्मार्ट है। मैं थोड़ा हेल्दी हूँ ना, तो मैं थोड़ा कम अच्छी लगती हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ। वैसे मैं शिवम जी के सामने कभी नहीं मानती हूँ, लेकिन उस दिन शिवम जी बहुत स्मार्ट लग रहे थे। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि शिवम जी ने अपने एंगेजमेंट पे ग्रीन कपड़े कैसे पहन लिए, नहीं ब्लैक कपड़े कैसे पहन लिए। गाइस, ये ब्लैक कलर नहीं था, ये डार्क ग्रीन था। ये कपड़े शिवम जी पे ज़्यादा निखर के आए थे। एंगेजमेंट पे जो है सब लोगों ने यही बोला कि शिवम जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और शादी में मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसा ना चलता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो रस्में हो रही हैं जो लड़की का भाई अपने जिया जी के साथ करता है। मतलब शिवम जी को यहाँ पे मेरे घर वाले अपना रहे थे। उसके बाद जो है एंगेजमेंट का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट होने वाला था, और इस टाइम जो है मैं रूम में बैठी हुई थी। मुझे पता है मेरी कैसी हालत हो रखी थी। मुझे एक तो पता नहीं क्यों मेकअप जो मैंने अपनी एंगेजमेंट पे कराया था ना, जब कोई अच्छी सलाह देने वाला होता है तो लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन वो मेकअप ना, सच बता रही हूँ मैं, मेरी एक तरफ से तो मुझे अपना मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब पता नहीं क्यों इतना निखर के वो लुक नहीं आया। और जो मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस है वो रियल में बहुत प्यारी है गाइस, बहुत प्यारी। जिन जिन ने भी वो एंगेजमेंट पे देखी थी ना, वो सबको बहुत पसंद आई। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो उसका कलर जो है इतना निखर के व्लॉग में नहीं आ पाया, मतलब कैमरे में उसकी सुंदरता इतनी निखर के नहीं आ पाई। तो यहाँ पे जो है शिवम जी को अपनाकर जो ये सामान देता है, वो लड़का अपनी मम्मी को देता है। ये मूवमेंट ना शिवम जी के लिए बहुत इमोशनल था। उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था। और यहाँ पे जो मेरी जो चाची सास हैं, उन्हें शिवम जी ने ये सामान दिया था। माँ की जगह वही है, क्योंकि शिवम की जो मम्मी थी ना, उन्होंने एंगेजमेंट की साड़ी वगैरह सब तैयार कर रखी थी कि वो एंगेजमेंट में वो पहनेगी। तो ना उस वो मोमेंट ऐसा था कि अगर शिवम इमोशनल हो जाते ना, तो सब लोग इमोशनल हो जाते, जिस वजह से जो है मुझे तो बाद में बताया कि मुझे कैसा फील हो रहा था उन्हें उस टाइम पे। लेकिन उस बस कैसे भी करके उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और यहाँ पे मेरे घर वाले बहुत डांस किया, सब लोगों ने बहुत डांस किया। ये तो बात सच है यार, शादी में ना लड़की अपनी शादी को इतना एंजॉय नहीं कर पाती। और ये है मेरी ननंद बड़ी वाली, एंगेजमेंट में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और किट्टू को तो आप लोग जानते ही हो, अगर आप लोग बोलोगे ना तो वॉइस के साथ मैं आप लोगों को ये सारे व्लॉग ना शॉर्ट में शेयर करूँगी, ठीक है, सभी लोगों का डांस। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे ना तभी मैं बोल करूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरी हो रही थी एंट्री। इस टाइम पे आप लोग को लग रहा है कि मुझे ना तो हंसी आ रही थी, और ना एक अलग ही कहते हैं ना घबराहट सी वैसी हो रही थी, क्योंकि सब लोगों के सामने ऐसे जाना, दूसरा पता नहीं क्यों थोड़ा सा होता है यार उस टाइम पे, नर्वसनेस ना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैं स्टेज पे गई थी ना, तब मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। लेकिन एंट्री के टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट वगैरह हो रही थी। तो यहाँ पे जो है ये सब मेरी मामा की मौसी की बेटियाँ हैं, आप तो इन्हें अच्छे से जानते ही हैं। तो मैं जो है शायद मैं 6 बजे रेडी होके आ गई थी, और ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। सब लोगों ने जो है नाश्ता वगैरह सब किया, और यहाँ पे मैं अपने रूम में थी, मुझे नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। जो भी मुझे सब लोग बता रहे थे वही मुझे पता चल रहा था, और बहुत घबराहट हो रही है। तो यहाँ पे जो है मम्मी हैं, पापा हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया, सब लोगों के साथ जो है मेरा फ़ोटो करवाया। और ये व्लॉग ना मैं अपने लिए भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे रहेगा, एक यादगार रहेगी मेरे लिए भी कि मैंने कैसे कैसे पल
बिताए हैं। जब एंगेजमेंट हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि शादी को तो अभी बहुत दिन है, लेकिन अभी जो है शादी भी हो गई है। उसके बाद ये सब चीज़ें देख रही हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा फैमिली फ़ोटो हो रहा है, जो भी ये सब लोग हैं, ये मेरी भाभियाँ हैं, बुआजियाँ हैं, सब लोगों के साथ जो है मेरा एक फैमिली फ़ोटो कराया। उसके बाद मेरी एंट्री होने वाली थी और यहाँ पे ना मैंने गाना बजवाया हुआ था, जैसे सब लोग होते हैं ना, एक ब्राइडल एंट्री होती है, वैसे वाला जो है मैंने गाना बजवाया था। और पता है जब हम लोगों ने ये मैरिज होम बुक किया था तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमारे हाँ एंगेजमेंट में जो है 100 से 150 आदमी थे, मतलब मेन थे ऐसे कोई, क्योंकि मेरी फैमिली भी काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे जो है मेरी एंट्री हो रही थी और मुझे ना तो हंसी आ रही है ना मुझे कुछ हो रहा है, मतलब आप मेरा चेहरा देख लीजिए कैसा हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे हंसना है या क्या करना है। और उस दिन ना मेरी और शिवम जी की थोड़ा सा हो गया था, हम दोनों की थोड़ी नाराज़गी चल रही थी, हम लोग बात भी नहीं कर रहे थे। जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हो रखी थी ना उस दिन हम लोगों ने सुबह से बात ही नहीं की थी, क्योंकि हमारा ना थोड़ा नोक झोंक सी चल रही थी। तो यहाँ पे जो है फाइनली वो आ गया टाइम जब शिवम जी ने जो है हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे लेके गए। अब पता है बहुत, जब मैंने एंगेजमेंट का व्लॉग डाला था मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट आए कि आप ऐसी लग रही हो, आप वैसी लग रही हो। गाइज मैं कैसी भी लग रही हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। आप लोग चाहे मुझे में कितनी भी कमी निकाल लो, मोटी है, ऐसी है, वैसी है, लेकिन उन्हें मैं पसंद हूँ ना, तो आप लोग मुझे कुछ बोल लो, मुझे कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जब पड़ता है जब आपके हस्बैंड को आप अच्छे नहीं लगते हो। मेरे हस्बैंड को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, तो मुझे आपकी बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं बैठ गई थी। मेरा जो ये वाला एंगल है ना, इस साइड वाला, देखो ये वाला एंगल तो मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे खुद को भी, और आप लोग भी देखना। लेकिन जब दूसरी तरफ जाएंगे ना, वो वाला फेस जो है मेरा अच्छा नहीं लग रहा था। असल में क्या हुआ, उन्होंने ना मेरे वाइट आईलाइनर लगा दिया, और शादी का भी मेकअप उन्होंने ही किया था और एंगेजमेंट का भी किया था। वो लोग भी थोड़ा सा करते रहते हैं कि जिससे ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे जो है देखो ये वाला जो पोज़ है ना इस टाइम पे, यहाँ पे मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो है जो मेरी दोनों दीदियां हैं, सोनू दीदी और मोनू दीदी, मतलब मेरी बड़ी वाली ननद और छोटी वाली ननद, उन लोगों ने जो है मुझे जो भी गोद भराई में रस्में, मतलब जो भी रस्में होती हैं, उन्होंने जो है मुझे ये सब चीज़ें दी, और थोड़ा मेकअप वगैरह भी करना होता है वो भी किया। और पता है मेरे जो ससुराल की तरफ से था, देखो सबको मेरी सासू माँ की कमी तो फील हो ही रही थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, उनके सामने ही जो है हमारी शादी और एंगेजमेंट की डेट वगैरह जो है फिक्स हो गई थी। तो फिर चीज़ें जो है ना वो कैंसिल नहीं की थी, वो वैसी की वैसी ही थी। लेकिन एक मन में होता है कि अगर आज हमारी मम्मी होती तो ऐसे करती वैसे करती, तो इसीलिए। और ये वाले इमोशंस ना मैंने आप लोग के साथ कभी पहले शेयर नहीं किए, क्योंकि मैंने शायद आप लोग को उस टाइम पे बताया भी कुछ ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो है दीदी मुझे जो है चूड़ी पहना रही थी, और मेरा साइज़ काफ़ी बड़ा आता है, आप लोग को पता ही है, मुझे अपना साइज़ ही नहीं पता था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे चूड़ी वगैरह पहनी नहीं है। मैंने दीदी को बोला कि मेरे 2-6 आती हैं, जिस वजह से जो है सिर्फ मेरे एक ही हाथ में चूड़ी पहनाएगी, क्योंकि दूसरे में तो चढ़ती ही नहीं। तो मैंने दीदी से फिर बोल दिया था कि भाई ये तो नहीं आने वाली है। उसके बाद फिर जो है ये है मेरे ससुर जी, जो बहुत कम आप लोगों को व्लॉग में दिखते हैं। तो जो मेरा गोल्ड का नेकलेस था जो मैंने आप लोग को दिखाया था, वो मुझे पहनाया नहीं था, ऐसे मेरी जो है गोद में मेरे ससुर जी ने जो है रख दिया था, और सारा सामान जो है रखने के बाद, और ये जो आपको दिख रही है ना ग्रीन साड़ी में, वो मेरी चाची सास हैं। और यहाँ पे जो है जो भी सामान मुझे मिला था उसे जो है लड़की अपनी मम्मी को देती है, लेकिन मैंने जो है अपनी ताई जी को दिया था, क्योंकि हमारे घर की जितनी भी सारी रस्में होती हैं वो हमारी ताई जी को ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेरी सबसे बड़ी वाली ताई जी हैं, और ये दूसरी वाली दूसरे नंबर वाली ताई जी हैं। मेरे पापा जो है 4 भैया हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा अपनाने का जो भी मुझे सामान मिला था वो मैंने उन्हें दे दिया, फिर उन्होंने जो है वो मम्मी की गोद में रखा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद इस व्लॉग में देख रही हूँ और मुझे पता चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अंशु हर जगह आपने वॉइस ओवर कर रखा है। गाइस वॉइस ओवर इसलिए कर रखा है क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बज रहा था, और फिर मेरे भी तो इमोशंस है ना यार, मैं भी तो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कि बिना म्यूज़िक के बिना वॉइस ओवर के हमारे साथ शेयर करो, तो फिर मैं आप लोग के साथ वो भी कर दूँगी, आप लोग कमेंट में लिख देना। तो ये जो है शिवम जी की मौसी जी हैं, मतलब मेरी जो सासू माँ हैं उनसे बड़ी वाली। मेरी सासू माँ जो है बिच की थी, मतलब बिच की 3 बहनें आई हैं, तो उसमें जो है बिच वाली हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मौसी जी के पैर छुए, और उसके बाद जो है
शिवम जी कुछ बोल रहे थे, फिर मैं उनके साथ बातों में लग गई। तो ये है हम दोनों की रिंग, और यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं था यार क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो, और ये जो व्लॉग है ना वो नितेश भैया ने बनाया था, मतलब मैंने बोल दिया था कि भाई मेरा व्लॉग कैप्चर कर लेना आप लोग, और मैंने आप लोग के साथ अभी तक शेयर ही नहीं किया। तो इन सब लोगों की स्नैप बनाना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो है सागर बोल रहा है अंशी से कि भाई मेरा भी व्लॉग बना दे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, और मैं बैठी हुई हूँ स्टेज पे, मेरी और शिवम जी की जो है थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं। और आप लोग बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है। फाइनली एंगेजमेंट जो है हो गई है। उसके बाद वो होता है ना गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मेरी छोटी ननद है, इन्होंने जो है मुझे रिंग दी थी। मैंने आप लोग सा जो है वो रिंग दिखाई भी थी कि दीदी ने जो है मुझे रिंग दी है, और बड़ी वाली दीदी ने जो है मुझे टीका पहन दिया था। तो यहाँ पे जो है फोटोग्राफर बोलता है ना कि फ़ोटो वगैरह खींचने हैं तो ऐसे लगा के दिखाओ ये वगैरह। तो यही सब कुछ जो है यहाँ पे हो रहा है। और मैं सच बोल रही हूँ, टचवुड भगवान की दुआ से मेरी जो नंदे हैं वो बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और ऐसा मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हैं संभालने के लिए। चाहे कुछ भी मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाए, मेरी शिवम जी की लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हैं सब चीज़ें संभालने के लिए, बड़ी हैं मुझसे और मुझे भी बहुत प्यार करती हैं। कभी वो मेरी और शिवम जी की लड़ाई हो जाए ना, तो हमेशा वो मेरी साइड ही लेती हैं। तो ये जो है दोनों जिया जी हैं, यहाँ पे जो है वो भी फ़ोटो खींच रहे हैं। फैमिली फ़ोटो भी था एक इनका, शायद उसका व्लॉग नहीं बनाया मेरे घर में से किसी ने भी। तो यहाँ पे जो है पापा और मम्मी आए हैं। पता है क्या होता है, सारा फंक्शन इन लोगों ने किया हुआ होता है, लेकिन शादी में ना मम्मी पापा कहीं ना कहीं एक साइड में कोने में खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और यहाँ पे सागर को ना फ़ोटो के लिए बुलाना पड़ रहा था, शोर मचा मचा के। ऐसी तो शादी में हुआ था कि उसे जो है काफ़ी बुलाया, तब जाके वो जो है आया। और शादी में जो है आप लोगों को मेरे बाबा जी नहीं दिखे थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो है फिर घर चले गए थे। तो यहाँ पे जो है ये है मेरे बाबा जी, और ये है मेरी दीदी के ससुर जी। तो मैं बाबा जी से बोल रही थी कि बाबा जी सामने देखो कैमरे की तरफ, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे। मैंने कहा बाबा जी फ़ोटो जब भी खींचेगा जब आप कैमरे में देखोगे। तो ये जो है शिवम जी के दोस्त हैं, और ये हैं भाभी जी, और ये है मेरी चाची सास, अब ये है मेरे देवर, और ये हैं मेरे चाचा ससुर जी। तो यहाँ पे जो स्टेज पे सब लोग फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आए हैं। वैसे तो मैं पता नहीं इन लोगों से, कभी ऐसा होता नहीं है कि मैं सामने से कभी व्लॉग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, लेकिन चलो व्लॉग के थ्रू आप लोग को दिख गए। तो ये मेरे ताई जी ताऊ जी हैं, और इन लोगों को तो आप लोग जानते ही हैं, ये मेरे मामा की फैमिली की तरफ के लोग हैं। मतलब मेरे मामा जी हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग आए थे एंगेजमेंट पे। और बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल खुश लोग हैं ये। उनके आने से ना कहते हैं ना रौनक लग जाती है किसी भी पार्टी में, क्योंकि नाचने गाने में भी ये लोग सबसे आगे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मौसी वगैरह भी सब आ गए थे। तो एक जो है फैमिली फ़ोटो हमारा हो गया। तो गाइज़ ये सब पल ना बहुत यादगार है मेरे लिए, और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। हर लड़की के लिए जो है अपनी शादी, एंगेजमेंट, ये सब जो है बहुत दिल के करीब होते हैं, और अपनी पुरानी यादें भी जो है ताज़ा हो जाती हैं। और मेरे मामा जी मामी जी जो है फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। थोड़ा होता है मामा जी को ना मुझसे थोड़ा ज़्यादा लगाव है, या तो ये मान लीजिए मैं थोड़ा फेवरेट ज़्यादा हूँ उनकी, इस वजह से जो है उन्हें मुझसे बहुत लगाव है। और ये वाला डांस तो आप लोगों ने हमारा देख ही लिया होगा ना। तो मुझ पे तो डांस आता ही नहीं है गाइस, मैं डांस नहीं करती, ना ही मुझे ऐसा लगता है ना मुझ पे आता है। शिवम जी पे फिर भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो करते नहीं हैं। हम दोनों एक से हैं। अगर हमारा नेचर बताओ ना, तो हम दोनों का नेचर बहुत सेम है। हम दोनों की बहुत सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है शिवम जी डांस के लिए ऐसे बोल रहे थे कि अंशु मुझ पे नहीं आता। मैं उनसे बोल रही थी कि भाई मुझ पे नहीं
नहीं आता है। तो सब लोग जो है हमें स्टेज पे लेके आए थे, फिर हम लोगों ने जो है थोड़ा बहुत डांस किया। दोनों एक से हैं, दोनों पे डांस नहीं आता है। थोड़ा बहुत जो हम पे हो सकता था उस टाइम पे वो हम लोगों ने किया। मेरा तो पीछा फिर भी बहुत जल्दी छूट गया था, लेकिन शिवम जी को तो, जो शिवम जी की सालियाँ हैं, उन्होंने बहुत डांस करवाया था। तो यहाँ पे जो है मैं सब लोगों को बुला रही थी और यहाँ पे गलत वो हो गया। तो मैं जो है यहाँ पे सब लोगों को बुला रही थी कि भाई आ जाओ। अब सब लोग हूटिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा घर वाले भी होते हैं, ससुराल वाले पहली पहली बार सबसे वैसे मिले होते हैं, थोड़ी ना घबराहट सी होती है। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, जब मैं शिवम जी के साथ होती हूँ ना तो मैं कंफर्टेबल होती हूँ। मुझे ऐसा नहीं होता कि भाई कोई मुझे देख रहा है या क्या बोलेगा, नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। एंगेजमेंट पे भी ऐसा हुआ था कि मैं ना थोड़ा जब तक घबरा रही थी, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो गई। फिर मुझे चीज़ें इतना वो नहीं होता है। और पता है मुझे बहुत, मेरे एंगेजमेंट वाले व्लॉग पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिली थी कि लड़का ऐसा है और तुम ऐसी हो वैसी हो। तो गाइज़, आप अब कुछ भी कर लो, शादी हो चुकी है। लड़के को मैं बहुत पसंद हूँ, तो ऐसे अब इस वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट मत करना। तो चलो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सब लोगों का नाचना गाना ऐसे ही बना था और फिर हम लोगों ने जो है खाना वाना खाया। उसके बाद जो है हमारा एंगेजमेंट व्लॉग यहीं कंप्लीट होता है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।